लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक था। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत लोगों को लगा कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुआ क्या? मार्केट्स स्टार्टिंग में पहले दिन नीचे गई, फिर 2 दिन ऊपर गया, बाद में फिर से 2 दिन नीचे आ गया, और धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द वीक में जो गेन हुआ था उसको हमने खो दिया। अगर आप ओवरऑल मार्केट को जाके देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आउट ऑफ 500 स्टॉक्स हार्डली ही 100-200 स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी जो पूरे वीक में बस 0.64% नीचे गया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक उससे ज़्यादा नीचे गए हैं इस पूरे वीक में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट बहुत सिंपल है, वो ये है कि आपको ये समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने कमज़ोर स्टॉक लेके रखा है और अपने लॉस को बड़ा होने दे रहे हो तो फिर पता नहीं आप क्या कर रहे हो। इट्स मच बेटर कि आप अपने लॉसेस को छोटा रखिए ऐसे मार्केट में, और ऐसे मार्केट में आप वैसे स्टॉक का लिस्ट बनाइए जो स्टॉक मजबूत हो, राइट। तभी आप आने वाले टाइम में इस टाइम का फ़ायदा उठा पाइएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से बाउंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में हम ये पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने ओवरऑल क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट ओवरऑल क्या कर सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको और भी कोई डेटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है हम उसके बारे में बात कर देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको कवर कर लेते हैं। सो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लिया तो आपको और कोई वीडियो की ज़रूरत अगले वीक तक नहीं पड़ेगी, और हर शनिवार को हम आपके वीडियो सामने ये लेके आते हैं, आपके सामने ये वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, हम क्या उम्मीद कर रहे थे, आने वाले वीक में क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, आने वाले एक वीक में मार्केट क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए आप मेरी बातों को ब्लाइंडली ना माने, अपना रिस्क जरूर मैनेज करें, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पॉइंट नंबर 2, कि आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कीजिए, वैसे लोग जो आपके समझते हैं, आपको जानते हैं। आप ब्लाइंडली किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो मत कीजिए, अपना रिस्क पक्का मैनेज कीजिए, अपना रिसर्च पक्का कीजिए। ठीक है, तो लास्ट वीक में आप जानते हैं इलेक्शन खत्म हुआ, यूएस का रिजल्ट आया, मार्केट उसको अच्छा मानी। स्टार्टिंग में उस दिन हम भी ऊपर गए, फॉलोड बाय अगले दिन ऊपर गए, लेकिन बाद में जैसे ही वो न्यूज़ खत्म हुआ तो हमें ये रियलाइज हुआ कि भाई इलेक्शन तो यूएस में था, इंडिया में नहीं था। राइट, और यही बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट है, हमारे नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट माई प्रेसिडेंट, राइट। तो हम पता नहीं मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्यों खुश हो रहे थे। ट्रम्प इज प्रो मार्केट, कूल, बट वो यूएस के लिए, और यूएस मार्केट ऊपर भी गया, राइट। हमारे मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए हमें सेंटीमेंट वैसा चाहिए, चीज़ों को अच्छा चाहिए। हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम ऊपर गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए, लेकिन इस साल S&P 500 ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म किया है इन कंपेरिजन टू हमारा मार्केट। लेकिन उससे पहले हमने उनको आउट परफॉर्म किया है, तो ऐसा चलता है। तो आपको ब्लाइंडली नहीं देख के कुछ भी करना है, अपना ओपिनियन पोजीशन कुछ भी बनाने से पहले आपको समझना है। आप भी जानते हैं कि हम जैसा बंदा अपने पोजिशनल ट्रेड में ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड चल रहा है, कैश को लाया है, थोड़ा सा मंडे को फिर से कैश में यूज कर लेगा जो चार्ट ऑफ द वीक होगा। तो पोजिशनल में हम 100% ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड चल रहे हैं अक्रॉस, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म में आई एम स्टिल इन्वेस्टेड 40%। इस पूरे वीक में आई हैव गॉट वन न्यू पोजीशन आउट देयर, राइट, एंड आई एम इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 46-47% फॉर नाउ। अभी भी 50% कैश मेरे पास पड़ा है, क्योंकि जो मेरे जो पोजीशन बचे हैं जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, उसमें से एक दो पोजीशन जो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, 30-30% प्रॉफिट में थे, उनका प्रॉफिट आज के रेट में 5-6%, 7%, 8% हो गया है। मैंने उनको इसलिए नहीं निकाला है बिकॉज बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो उनका भी हुआ है, एंड आई स्टिल सी सम स्ट्रेंथ इन देम। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो आपके सामने जो चार्ट है उस निफ्टी का चार्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। निफ्टी करंट प्राइस 24,148 रुपीज़ के आसपास है। यही मैं कह रहा था कि पहले दिन मंडे को नीचे गए, इलेक्शन था 5th को, पॉजिटिव, फॉलोड बाय अगले दिन जब कंफर्म हो गया कि ट्रम्प साहब जीत रहे हैं तो ऊपर गए, बाकी अगले दिन दो दिन वापस से नीचे आ गए। अब क्या? अभी भी कुछ बदला नहीं है। लास्ट वीक में जो लेवल हमने डिस्कस किया था वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है। इस लेवल का ध्यान रखिएगा, जो लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, एरो ऑलरेडी ड्रॉन है, वो लाइन है 23,800 का। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है।
ऑन द अपर साइड आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया था 24,800 का, वो कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ से 23 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर नवंबर तक, और जब आपको ये वीडियो मिलेगा 9th हो चुका होगा, संडे को 10th है, 11 नवंबर तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं गए हैं। इस लेवल के भी 24,500 को भी हमने ब्रेक नहीं किया है, तो 24,800 अब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा है एंड धीरे धीरे हम और कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं। ऑल वी स्टार्टेड वाज 26 सितंबर को हमने हाई बनाया, 27 सितंबर को हाई टच किया लेकिन रेड में क्लोज हुआ, और उसके बाद से अक्टूबर पूरा महीना नीचे गए हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक खत्म हो गया है एंड वी हैव नॉट डन मच, राइट। ये 31 अक्टूबर की क्लोजिंग थी, और अगर आप लास्ट एक वीक का क्लोजिंग देखिएगा तो हम उससे नीचे क्लोज हुए हैं। सो नवंबर का फर्स्ट वीक भी नेगेटिव ही गया है मार्केट के लिए। तो लेवल्स मैंने क्लियरली बता दिए हैं, जब तक इसके नीचे जाता नहीं है मतलब नहीं है, जब तक इसके ऊपर जाता नहीं तब तक हम स्ट्रेंथ की बात नहीं कर सकते। व्हाट यू ऑब्जर्व इज, अगर आप ये कैंडल देखिएगा तो, और इस कैंडल के प्राइस आप यहाँ देखिएगा तो सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट है। सो फ्रॉम जून 2024 एंडिंग से, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर चल रहा है, फ्रॉम लास्ट 4 months द मार्केट हैज गिवन जीरो रिटर्न्स। दैट इज द पावर ऑफ मार्केट, दैट इज हाउ टाइम वर्क्स, राइट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप इस टाइम में भी बहुत रिटर्न बना लिए होते, तो अगर आपने बनाया है मुबारक हो, लेकिन नहीं बनाया तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट ने भी कुछ नहीं किया अल्टीमेटली, राइट। एंड इफ़ यू सेव्ड योर लॉसेस हियर, कांग्रेट्स, राइट। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। लेवल्स टू वॉच फॉर, बैंक निफ्टी करंट प्राइस 51,561 रुपीज़ के आसपास है। ये लेवल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। 49,700 से लेके 50,400 का जो जोन है, ये जोन का ध्यान रखिएगा। अनटिल द टाइम वी ब्रेक इट वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। ये जो जोन था, जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, उसकी कोशिश हमने की है ब्रेक करने की, बट वी फेल्ड एंड वी वेंट डाउन। ये जो कैंडल था, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इन कंपेरिजन टू निफ्टी, बट उस दिन निफ्टी को सपोर्ट करने वाला बैंक था, बट फिर बाद में आईटी सपोर्ट में आ गया एंड देन बैंक निफ्टी करेक्टेड अ बिट, बट निफ्टी इतना करेक्ट नहीं किया है। अगर आप कैंडल्स जाके देखिएगा तो निफ्टी ने इस दिन का जो कैंडल बनाया था उसके नीचे चला गया, और ये वाले कैंडल को अभी तक इंटैक्ट रख रहा है। इसका अगर बैंक निफ्टी को देखिएगा तो बैंक निफ्टी अभी इसका 50% करेक्ट हुआ है इस कैंडल के हिसाब से। सो दैट इज द पावर, बैंक निफ्टी शोइंग सम डिसेंट स्ट्रेंथ, और हमने सेक्टर्स में भी इंक्लूड किया था बैंक को, पीएसयू बैंक को, सेम, राइट। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में सपोर्ट कर सकते हैं। 3 ऐसे सेक्टर्स, आप नाम जानते होंगे बट मैं बता रहा हूँ बिकॉज उनके स्ट्रेंथ बचे हैं। सो जो पहला सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, जो हमने बोला था, यहाँ से वो बाउंस कर गया, एंड यहाँ से बाउंस करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंथ दिखाया है वो, ठीक है। तो ये रहा आपका पीएसयू बैंक। दूसरा जो सेक्टर है वो है आपका आईटी इंडेक्स। सो आप आईटी इंडेक्स को क्लियरली देख सकते हैं कि आईटी इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी इट कि इट हैज़ शोन बेटर स्ट्रेंथ। जो तीसरा सेक्टर है, थर्ड वन, राइट, वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी स्ट्रेंथ शो किया है, एंड आप जानते होंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो डिफेंसिव सेक्टर है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कि वो ऐसे टाइम पे काम करता है कभी कभी। तो इन 3 सेक्टर्स के स्टॉक्स को मैं देख रहा हूँ, मुझे इस पूरे वीक में फिर से मैं स्कैन करूँगा। अभी तक मुझे वैसा मार्केट नहीं दिख रहा है जहाँ पे बहुत अच्छे सेटअप ज़्यादा स्टॉक्स में दिख रहे हैं। लिमिटेड सेटअप्स दिख रहे हैं बहुत कम, बहुत ऐसे सेटअप्स हैं जो रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट व्हेन आई गो एग्रेसिवली इन शॉर्ट टर्म। मिड टर्म में चीज़ें हैं, स्टॉक्स मिल रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हम नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर डिटेल्स। सो एफआईआई, कोई मेहरबानी नहीं आई है उनकी अभी तक। उनका दिन भर एक ही काम है, आओ बेचो जाओ, आओ बेचो जाओ। लास्ट वीक भी कांस्टेंट सेल किए हैं। सो दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम, अगर आप गौर करोगे, 27 वाज द फर्स्ट डे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड अभी तक इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस सेलिंग फ्रॉम लास्ट दिस मेनी सेशंस। सो एफआईआई कोई मेहरबानी नहीं दिखा रहे हैं। इस महीने में भी ऑलमोस्ट 19,849 करोड़ वो बेच चुके हैं, राइट। बट पॉइंट है कि हम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं, इस बिकॉज ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ डीआईएज ने खरीद लिया और बाकी रिटेलर्स के तो पैसे हैं सो हैं। सो दैट इज़ द पावर एफआईआई सेलिंग, राइट, एंड दे आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव। बट आई रियलाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये टाइम एक्सटेंड होता जाएगा, अ टाइम विल कम नियर बाय जहाँ पे वो बाउंस कर सकते हैं, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली दे नीड टू कम बैक सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल से ही आएंगे।
अब लास्ट वीक मैंने बोला था, एक भाई ने बोला कि भाई तुम बोले थे गया नहीं। भाई मैं अगले दिन की बात नहीं करता हूँ, वी टॉक अबाउट अ टाइम स्पैन। मार्केट है, प्रोबेबिलिटी फील्ड है, कोई यहाँ पे सर्टनटी नहीं है। सो इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स आई बिलीव, जब ट्रम्प साहब ऑफिस लेंगे, इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम आई बिलीव कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती है FIIs के साइड से। मार्केट ब्रेथ की अगर हम बात कर लें तो मार्केट ब्रेथ जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया था, बट अल्टीमेटली इट हैज़ कम टू द सेम पॉइंट। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 42% लास्ट वीक, वी आर अराउंड 35% नाउ, वेरी शॉर्ट टर्म। So 27% back to 24% mid-term, 36% back to 32%. This is one of the lowest in comparison to, अगर इसको छोड़ दोगे तो आप लोएस्ट है, तो ये ज़्यादा करेक्ट हुआ है। मिड टर्म थोड़ा सा एक्सटेंडेड, लॉन्ग टर्म वी आर अराउंड 55%, लास्ट वीक वी वर अराउंड 53%। तो अल्टीमेटली वी हैव मूव्ड अ बिट, बट अल्टीमेटली वी हैव करेक्टेड अ बिट। तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, नेट चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कुछ स्टॉक नया लो नहीं बना रहा है। सो दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम्स, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी और आगे बाद में पता चलेगी। तो ये रहा चार्ट्स के काम और चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली में बात इतनी सी है कि करना ये है, वो ये है, बहुत सिंपल सा, ध्यान रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आई एम होल्डिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश, जो मैंने पहले बताया आपको। एंड बाकी जो पोजीशंस है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा आई विल बी एग्जिटिंग इट, राइट। तो ये मैं कर रहा हूँ। मिड टर्म में आई विल गो विद द प्लान, जो है नॉर्मली वो यही है कि जो स्टॉप लॉस है हिट हो रहा है, अगर स्टॉक ज़्यादा कमजोर है तो मैं निकल जाऊंगा, स्टॉक ज़्यादा कमजोर है तो मैं निकल जाऊंगा। इफ़ द स्टॉक इज होल्डिंग स्ट्रांग, अगर आप गौर करोगे तो देयर आर स्टॉक, जैसे कि आप जाके देख लीजिएगा, कुछ अच्छा स्ट्रेंथ शो किए हैं लास्ट वीक भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कमजोर था। तो वैसे स्टॉक आने वाले टाइम में भी और स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो आई विल होल्ड देम, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लाइंडली सेल एवरी सिंगल स्टॉक, आई विल फॉलो माई प्लान्स। बट इन द शॉर्टर टर्म, बिकॉज शॉर्टर टर्म में वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कहानी ऐसी है कि आपको ये समझना है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं। मेक श्योर यू आर बाइंग स्टॉक, जो भी आप खरीद रहे हैं वो अच्छा रिस्क मैनेज कर रहा हो, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो, तभी। मैं वही कर रहा हूँ। इफ़ आई गेट इट कूल, इफ नॉट आई विल वेट, आई नीड टू हैव पेशेंस, बिकॉज अगर पेशेंस नहीं होगा यू आर गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डोंट नो एनी वन आउट देयर जो मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव किया है, इफ दैट पर्सन हैज नॉट नो हाउ टू कंट्रोल द पेशेंस, राइट। सो अगर जिसके पास पेशेंस नहीं है वो बाहर हो जाता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यही है टोटल प्लान, बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है लास्ट वीक के कंपेरिजन इस वीक। अगले वीक में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, राइट। इफ़ वी ब्रेक द लो ऑफ 23,800 जो मैंने बोला है आपको, वी आर डन फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड देन वी विल बी टर्निंग बियरिश फॉर द मिड टर्म ऑल्सो, हम उसके लिए टर्न करेंगे। फॉर नाउ वी आर ओके इन मिड टर्म, वी आर ओके इन लॉन्ग टर्म, बट इफ़ वी ब्रेक 23,800 लेवल, देन हम मिड टर्म के लिए भी बियरिश होने को इंडिकेट करने लग जाएंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।